और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। संजय श्रोत्रिय होंगे आरपीएससी चेयरमैन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आरपीएससी को चेयरमैन मिला है। अभी हालांकि जसवंत राठी जिन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन अब आरपीएससी को चेयरमैन मिल चुका है। संजय श्रोत्रिय जो आरपीएससी के चेयरमैन होंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र जिन्होंने मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां आरपीएससी का चेयरमैन और संजय श्रोत्रिय जिन्हें आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है, राज्यपाल कलराज मिश्र जिनके पास ये फाइल गई और वहां से मंजूरी मिल गई है और अब चेयरमैन के तौर पर संजय श्रोत्रिय को नियुक्त किया गया है। तो संजय श्रोत्रिय जिन्हें आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है, हालांकि अभी तक जसवंत राठी जिन्हें ये कार्यभार दिया गया था और अब आरपीएससी चेयरमैन जो है वो संजय श्रोत्रिय को बना दिया गया है और इसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के पास फाइल गई थी। फाइल पर मंजूरी मिली है, हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ये मंजूरी मिल चुकी है। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, संजय श्रोत्रिय जिन्हें आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है। जी मेघा, बिल्कुल संजय श्रोत्रिय के नाम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर किया है और उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने साइन कर दिए, उनके नाम पर मंजूरी दे दी है उनके नाम को। साथ ही यहाँ पर एक और नियुक्ति की गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके स्थान पर केएल श्रीवास्तव को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति बनाया गया है। और ये नियुक्ति भी राज्य सरकार के परामर्श से की गई है, जो कि 3 वर्ष की आयु तक रहेगी या फिर 70 वर्ष की जो आयु पहले अगर पूरी हो जाएगी तो उस तक रहेगी। तो 2 नियुक्तियां की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। और इससे पहले जसवंत राठी जी को कार्यवाहक रूप से आरपीएससी चेयरमैन का चार्ज दिया गया था, लेकिन अब संजय कुमार श्रोत्रिय को आरपीएससी का अध्यक्ष स्थायी रूप से बनाया गया। जी, क्योंकि आरपीएससी का स्थायी अध्यक्ष अब संजय श्रोत्रिय को बनाया गया है, तो संजय जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी तक उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या रहा है। जी मैंने देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं और राज्य सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं, तो काफी उनका अच्छा कार्यकाल रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने उनके नाम की अनुशंसा की थी और जिस पर कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुहर लगाई है। इससे पहले भी आरपीएससी चेयरमैन का जो पद का मामला था, पिछले 2 महीने से कार्यवाहक रूप से पद बढ़ाना पड़ रहा था। इससे पहले शिव सिंह राठौड़ को भी कार्यवाहक रूप से चार्ज दिया गया और फिर डॉक्टर जसवंत राठी को भी कार्यवाहक रूप से अध्यक्ष बनाया गया आरपीएससी का। तो अब स्थायी रूप से नियुक्ति की गई है और संजय कुमार श्रोत्रिय को स्थायी रूप से आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। काशीराम, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है एक लंबा कार्यकाल रहा संजय का, लेकिन अब किस तरह की उनकी कार्य करने की तरीका है, क्या शैली है और आगे किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रहेंगी? बिल्कुल, देखिए चूंकि एक आईपीएस के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन किया है, तो राज्य सरकार का निश्चित रूप से उन पर भरोसा है और आरपीएससी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। इससे पहले भूपेंद्र यादव भी, जो कि पहले डीजीपी थे और उनको आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभाई और आरपीएससी में रहते हुए अब संजय कुमार श्रोत्रिय को भी यही भूमिका निभानी होगी। जो चुनौतियां ये है कि भर्ती समय पर पूरी हो, समय पर उनकी प्रक्रिया शुरू हो और उसका परिणाम जारी करने के बाद निर्विवाद रूप से भर्ती संपन्न हो। ये सब चुनौती रहती है आरपीएससी के रहने के दौरान अध्यक्ष के पद पर। तो निश्चित रूप से उनको ये जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, ये चुनौती जो है निभानी होगी। काशीराम, क्योंकि अभी तक जैसे आरपीएससी की बात करें तो बहुत सारी चीजों को लेकर नाम आया, बहुत सारी चीजों को लेकर प्रश्न लगे हैं। अब क्या उन सभी चीजों को हटाकर एक अच्छी छवि आरपीएससी की बना पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। जी बिल्कुल, देखिए चुनौती रहेगी, बड़ी चुनौती रहेगी। आरपीएससी का जो कार्यकाल है, अध्यक्ष का कार्यकाल, वो चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि जो भी भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उन सबको समय पर शुरू करना और फिर उसके बाद निर्विवाद रूप से बिना कोर्ट में जाए किसी भी चुनौती के उसको पूरा कराना, नियुक्ति देना, ये सब प्रक्रिया बिना विवादों के अगर पूरी हो सके तो वही महत्वपूर्ण रहता है और उसी की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास कि उसको किस तरह से बिना निर्विवाद रूप से वो संपन्न कराएं, भर्तियों को लगातार पूरा करें और राज्य सरकार को जो नियुक्तियां करवानी है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आईपीएस संजय कुमार श्रोत्रिय को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अब मुहर लगा दी है। काशीराम, अब संजय श्रोत्रिय जो है वो कब अपना पदभार ग्रहण करेंगे? क्या अभी वो राजस्थान जयपुर में ही है अभी? देखिए निश्चित रूप से जल्द वो अपना पदभार संभालेंगे, क्योंकि
हालांकि अभी ऐसा पद रिक्त जैसी स्थिति नहीं है। डॉक्टर जसवंत राठी कार्यवाहक रूप से अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन संजय कुमार सोत्री भी निश्चित रूप से जल्द अपना पदभार संभालेंगे और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जी, चलिए, यानी कि पदभार भी जल्द से जल्द संभाला जाएगा, क्योंकि अब नियुक्ति तो हो चुकी है। फिलहाल कोई जानकारी कि वो कहाँ पर हैं, और जब ये नियुक्ति हुई इसके बारे में जब नाम आया, क्योंकि बहुत सारे और भी नाम होंगे, लेकिन संजय श्रोत्रिय का जो नाम आया वो किस वजह से आया? बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम जानकारी के लिए। और आपको बता रहे हैं संजय श्रोत्रिय जो कि आरपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, आईपीएस हैं, बहुत बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा है, कार्यशैली जो है वो बेहतरीन रही है, और इसी के चलते अब उनको आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद अब किस तरह से उनकी कार्यशैली होगी, किस तरह से वो कार्य करेंगे, क्योंकि अगर हम आरपीएससी देखें तो बहुत सारे एग्जाम्स कराना, उसके बाद कई बार कोर्ट में चली जाती है। अभी तक जो भर्तियां हुई, चाहे आप आरएएस की ही देख लीजिए, 2018, उसके बाद 2021, इतने लंबे समय तक अटकी रही। और सिर्फ यही सिलसिला नहीं, उससे पहले भी 2013 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, तो हर साल ये नियुक्तियां नहीं होती हैं जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो जो आरपीएससी को कराने होते हैं, लेकिन कभी कोर्ट में चली जाती हैं, उसके कारण स्टे लग जाता है, कभी जो नकल के कारण, और बहुत सारी चीजें जो सामने आती हैं, वो चुनौतियां जो है आरपीएससी के सामने हमेशा रहती हैं। लेकिन अब जब नया चेयरमैन मिला है आरपीएससी को संजय श्रोत्रिय के रूप में, तो वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से उनके ऊपर ये चुनौती होगी, किस तरह से उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी अभी पद भर्तियां आए, जितनी भी भर्तियां आई या जितनी भी, क्योंकि अभी कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, कैलेंडर आ चुका है भर्तियों को लेकर, और डेट्स भी आ चुकी हैं। अब वो जो डेट्स आई हैं उन्हीं डेट्स पर ये एग्जाम्स हो, अच्छे से एग्जाम हो, नकल नहीं हो, और जब ये सफलतापूर्वक एग्जाम हो जाए तो उसके बाद नियुक्ति भी बच्चों को मिले, जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं उनको मिले। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो एक आरपीएससी चेयरमैन जब अध्यक्ष होता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और उस कार्यकाल में अगर ये स्मूथली निकलती है तो एक बेहतरीन कार्यकाल कहा जा सकता है। और आपको बता दें संजय श्रोत्रिय जो नए चेयरमैन, इससे पहले कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में जसवंत राठी, और अब नया चेयरमैन मिल गया है आरपीएससी को। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी दे दी है, क्योंकि इससे पहले कार्यवाहक के रूप में ये 2 महीने से जो प्रक्रिया है, क्योंकि पहले ये और भी नाम सामने आ रहे थे, और उसके बाद कार्यवाहक के रूप में जसवंत राठी को बनाया गया था चेयरमैन, और अब ये स्थायी नियुक्ति दे दी गई है। और स्थायी नियुक्ति के तौर पर आईपीएस संजय श्रोत्रिय, जिन्हें आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होंगी, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होंगी। अभी तक जो आरपीएससी की एक इमेज रही है, क्योंकि बहुत नाम भी जब आरएएस इंटरव्यू हुए थे या उससे पहले जो मेंस हुआ था, उस तमाम जो टाइम में, उस टाइम पीरियड में, समय अवधि में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे नाम आए कि ये पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद ये इंटरव्यू में पास किया जाता है, और इस तरह के बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे थे। जिसके बाद अब अगर संजय श्रोत्रिय यहाँ बैठते हैं, आरपीएससी चेयरमैन बनते हैं, नियुक्त हो चुके हैं, जब आरपीएससी चेयरमैन बन चुके हैं, उसके बाद जब आप अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो किस तरह से वो काम करते हैं, क्या उनकी शैली रहेगी, ये देखना होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2 महीने से ये पद जो है वो खाली चल रहा था। इससे पहले आपको बता दें कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक चेयरमैन जो है अध्यक्ष के रूप में जसवंत राठी को यहाँ नियुक्त किया गया था। और जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे बातचीत की थी तब उन्होंने भी यही कहा था कि अब कैलेंडर जो है, जो डेट्स दी गई हैं उस हिसाब से अब आरपीएससी ये नियुक्तियां करवाएगा, एग्जाम्स करवाएगा, और यही हमारी जिम्मेदारियां रहेंगी। और चुनौतियां ये होंगी कि जो नकल की बात कही जाती है कि नकल होती है, चाहे वो जितने भी एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में नकल ना हो, सफलतापूर्वक ये हो जाए, वो जिम्मेदारी। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं संजय कुमार श्रोत्रिय के बारे में। अभी जयपुर रेंज आईजी हैं संजय श्रोत्रिय, और अब उनको आरपीएससी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। परफॉर्मेंस और योग्यता के आधार पर संजय की नियुक्ति की गई है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, योग्यता है, और जाहिर सी बात है तभी चेयरमैन के रूप में, आरपीएससी चेयरमैन के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और आरपीएससी की छवि सुधारने का टास्क संजय के सामने है। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे अपने रिपोर्टर से कि ये बहुत बड़ा टास्क है कि आरपीएससी की जो अभी छवि धूमिल हुई है, वो छवि एक बार फिर से सुधरे, ये टास्क उनके सामने होगा। 2002 बैच के आईपीएस हैं
और अभी जयपुर रेंज आईजी हैं संजय श्रोत्रिय, और अब जब उन्हें आरपीएससी चेयरमैन बनाया गया है तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। परफॉर्मेंस उनकी बेहतरीन अभी तक रही है, योग्यता उनकी अच्छी है और शायद इसीलिए अब उनको आरपीएससी चेयरमैन बनाया भी गया है, नियुक्त भी किया गया है। एक ब्रिलियंट अफसर को गहलोत ने ये कमान सौंपी है, मुख्यमंत्री ने ये कमान सौंपी है कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब जयपुर रेंज आईजी हैं संजय श्रोत्रिय, तो आप समझ सकते हैं जयपुर जैसे जगह की जिम्मेदारी, जयपुर के आसपास सभी संभाग की जिम्मेदारी, उन सभी क्योंकि अभी और भी जगह 2002 बैच के हैं तो बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया होगा, आईपीएस के तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई होंगी और इस समय में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया होगा और उसी योग्यता को देखते हुए अब संजय श्रोत्रिय को बनाया गया है आरपीएससी का चेयरमैन, क्योंकि उनकी बेहतरीन योग्यता है। लेकिन अब वो इस योग्यता को कैसे आरपीएससी में लगाते हैं, किस तरह से जो धूमिल हुई है छवि उसको साफ करने की कोशिश करते हैं आरपीएससी की, ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती संजय श्रोत्रिय के सामने।